हेलो एवरीवन। इसमें हम कवर करेंगे क्लास 10 का बायोलॉजी का पोर्शन। और आज का टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का पौधों में गति। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि पौधों में क्या गति होती है। सपोज इंसान में गति होती है, एनिमल्स में गति होती है, तो क्या उस तरह से पौधों में गति होती है? तो हाँ, पौधों में भी गति होती है। जैसे कि मैंने कोई गर्म चीज़ को टच किया तो तुरंत मैं अपना हाथ हटा लूँगा। कोई एनिमल अगर आके उस गर्म चीज़ को टच करे तो एनिमल अपना हाथ या पैर हटा लेगा, है ना। तो क्या ये सेंसेशन हो रहा है ना, इफेक्ट पड़ रहा है, गर्म चीज़ों का इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे अंदर गति हो रहा है। तो क्या पौधे के अंदर भी क्या ऐसा गति होता है? अगर होता है तो कैसे होता है? सपोज हमारे अंदर जो हुआ तो ये सारा चीज़ कौन कंट्रोल किया? तो नर्वस सिस्टम। हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है, एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम है, वो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है ना। या तो बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, या तो बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, या कोई कांटा चुभ गया, तो इन सब सारी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक कौन पहुँचाता है? ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम पहुँचाता है ना। तो पौधों में ये गति कैसे होती है? जो पौधों में गति होती है उसको कंट्रोल करता है हार्मोन्स। पौधों में हार्मोन्स होता है, नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है ना। तो पौधों में जो हार्मोन्स होता है वो हार्मोन्स क्या करते हैं? इस गति को, इस मोमेंट को कंट्रोल करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन याद रखना कि पौधे में सबसे ज़्यादा हार्मोन्स कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सिन हार्मोन जो है पौधों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को नोट करना, ऑक्सिन हार्मोन प्लांट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, तो पौधों में हार्मोन्स से रिस्पॉन्सिबल है गति के लिए, है ना। तो टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। 3 तरह का गति होता है, टैक्टिक, टॉपिक और नेस्टिक गति। ठीक है, टैक्टिक गति में क्या होता है? पूरा बॉडी ट्रांसफ़र हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, होल बॉडी ट्रांसफर। सपोज एक तालाब है मान लो, और यहाँ एक जलकुंभी, छोटा सा एक जलकुंभी है, ठीक है। तो कुछ देर बाद देखेंगे ये जलकुंभी यहाँ से यहाँ आ गया, हुआ ना बॉडी ट्रांसफ़र। हालांकि छोटे और प्लांट में होता है, बड़े प्लांट में ऐसा संभव नहीं है ना। टॉपिक देखो, टॉपिक गति क्या होता है? इसमें उद्दीपन का दिशा का प्रभाव पड़ता है ना। सबसे पहले मैं इसके बारे में पहले बोल दूँ। टैक्टिक गति क्या है? पौधों में होने वाली वह गति जिसमें पौधों का पूरा शरीर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है, उसे टैक्टिक गति कहते हैं। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। एग्जाम्पल क्या है? जलकुंभी दे सकते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अच्छा, बैक्टीरिया एक प्लांट है, ठीक है। क्यों प्लांट है? मान लो क्वेश्चन पूछा क्यों प्लांट है, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए प्लांट है, ठीक है। अगर यहीं से एक और चीज़ मैं बताऊं कि वायरस क्या है, वायरस कोई प्लांट नहीं है, ठीक है। बैक्टीरिया प्लांट है बट वायरस प्लांट नहीं है। क्यों? इसमें क्लोरोफिल मिलता है, बैक्टीरिया में क्लोरोफिल मिलता है, वायरस में कोई क्लोरोफिल नहीं मिलता है। एक और डिफरेंस यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया 2 तरह का हो सकता है, या तो एक अच्छा हो सकता है, एक खराब हो सकता है। वायरस हमेशा खराब होता है, कभी अच्छा बैक्टीरिया नहीं होता है, ठीक है। मतलब कोई अच्छा वायरस कभी नहीं होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखो, बैक्टीरिया कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है, एक लाभदायक बैक्टीरिया का नाम बताओ, तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस क्या है? एक लाभदायक बैक्टीरिया है। यूज़ क्या है? दही बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक बैक्टीरिया का मैं नाम बता दूं यहीं पे, राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम, अगर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है भले ही, एक राइजोबियम बैक्टीरिया है ना। तो ये लाभदायक कुछ बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। तो ये नोट कर लेना। तो टैक्टिक गति किस में होता है? बैक्टीरिया में होता है, और जो मैंने सवाल बोला यहाँ पे, सवाल में होता है। ओके, क्या होता है इसमें? पूरा बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इसको नोट कर लेना। सेकंड जो है ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? सपोज कि एक प्लांट को मैंने रखा एक रूम में बंद करके, ठीक है, और यहाँ से एक विंडो है जहाँ से सन रे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक विंडो बना दिया और यहाँ से सन रे आ रहा है। तो कुछ दिन में देखा ये जाएगा कि जो ये प्लांट है वो इसके और टर्न हो जाएगा, किसके और? तो सन की ओर, है ना। तो कुछ दिन बाद ये क्या होगा?
इधर की ओर टर्न हो जाएगा। इस पे क्या हुआ, इस पे इफेक्ट पड़ा ना, इस पे क्या चीज़ का इफेक्ट पड़ा, स्टिमुलस का इफेक्ट पड़ा। ये सन यहाँ क्या काम कर रहा है, सन स्टिमुलस का काम कर रहा है। स्टिमुलस हिंदी में बोलते हैं उद्दीपन। सन यहाँ पे उद्दीपन का काम कर रहा है। इसके पहले यहाँ एक नोट कर लो, उद्दीपन का डेफिनेशन। उद्दीपन क्या है, पहले इस पे बात कर लेते हैं, चीज़ें समझने में आसानी होगी। ओके, उद्दीपन क्या है, वातावरण में होने वाला कोई भी परिवर्तन जिससे जीवों में गति उत्पन्न होती है। वातावरण में होने वाला कोई भी परिवर्तन जिससे जीवों में गति उत्पन्न होती है उसे उद्दीपन कहते हैं। ओके, लिख लेना इसको। सपोज कि ये गर्म चीज़ है, मैंने इसको टच किया, मैंने अपना हाथ हटा लिया, चेंज हुआ वातावरण में, मैंने हाथ हटाया, उद्दीपन है। ठीक है, मैं कहीं चल रहा हूँ, चलते चलते कोई कांटा चुभा, मेरा पैर उठ गया, कांटा उद्दीपन है। कांटा की वजह से मेरे पैर में गति हुआ ना, कांटा उद्दीपन है। मान लो कि मैं ऐसे देख रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा सनरेज मेरी आंखों में आता है तो मेरी आंखें अपने आप बंद होती हैं, है ना, वो सनरेज उद्दीपन है। समझ में आया, तो उद्दीपन। और यहाँ क्या, यहाँ सनरेज उद्दीपन है, जिसकी वजह से गति हो वही उद्दीपन है कि नहीं, जिसकी वजह से गति हो वही उद्दीपन है। तो यहाँ उद्दीपन का काम कौन कर रहा है, सनरे। ठीक है, ओके। तो ट्रॉपिक गति क्या है, जीवन पौधे में होने वाली वह गति जिसपे उद्दीपन की दिशा का प्रभाव पड़ता है उसे ट्रॉपिक गति कहते हैं। ओके, अच्छा, ये कुछ इसका कुछ टाइप है, और है ना, इसका कुछ टाइप है। फर्स्ट में क्या होगा, फोटोट्रॉपिक गति। फोटोट्रॉपिक मोमेंट। ठीक है, अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो मैं रफ कर दे रहा हूँ। फोटोट्रॉपिक मोमेंट या फोटोट्रॉपिक गति। फोटो मीन्स क्या होता है, फोटो मीन्स होता है लाइट, ट्रॉपिक मतलब ट्रॉपिक। जो ट्रॉपिक गति लाइट की वजह से होती है उसे फोटोट्रॉपिक गति कहते हैं, सिंपल। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर पूछा जाए तो मान लो एक प्लांट है, प्लांट का जो डाली है, जो पत्ता है, वो सन की ओर बढ़ता है, तो क्या चीज़ की एग्जांपल है, फोटोट्रॉपिक गति का। ठीक है, तो नेक्स्ट हाइड्रोट्रॉपिक मोमेंट। ठीक है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, ट्रॉपिक मतलब ट्रॉपिक, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, यानी जो पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो वह ट्रॉपिक गति जो जल के वजह से होती है उसे हाइड्रोट्रॉपिक गति कहते हैं। समझ में आया। जैसे एग्जांपल अगर इसका देना चाहें तो जो रूट्स होते हैं, रूट्स पानी की ओर बढ़ते हैं ना, नीचे पानी है और रूट्स नीचे की ओर जा रहा है, तो रूट्स किसका एग्जांपल हो गया, हाइड्रोट्रॉपिक गति का, हाइड्रोट्रॉपिक मोमेंट का एग्जांपल हो सकता है ना। स्टीम होगा, लीफ हुआ, वो पानी के दूसरे दिशा में जाता है ना, तो वो क्या हुआ, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक। बहुत से बुक में इसको एक नेगेटिव पॉजिटिव करके बोल दिया जाता है, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक गति, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक गति। फिर इसमें भी बोला जा सकता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक गति, नेगेटिव पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक गति। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक गति क्या होगा, वह फोटोट्रॉपिक गति जो लाइट से के विपरीत दिशा में जाता है। मान लो रूट्स तो लाइट के विपरीत दिशा में जाता है। तो यहाँ बहुत सा बुक में मिल जाएगा आपको कि दो करके दिया होगा, फोटोट्रॉपिक में नेगेटिव एंड पॉजिटिव, हाइड्रोट्रॉपिक में नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद है जियोट्रॉपिक गति। 3 नंबर क्या है, जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक मोमेंट। जियो मीन्स क्या होता है, इसका हो ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी है ना, जियो मतलब जमीन की ओर, यानी ग्रेविटी की ओर बेसिकली। तो वह ट्रॉपिक गति जो गुरुत्वाकर्षण दिशा की ओर होती है, जिधर गुरुत्वाकर्षण है, जिधर ग्रेविटी है उधर होगा, तो वो एग्जांपल हो जाएगा जियोट्रॉपिक गति। ठीक है, वह ट्रॉपिक गति जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की ओर होती है उसे जियोट्रॉपिक गति कहते हैं। इसका भी अगर दो चीज़ हम बता सकते हैं, है ना, नेगेटिव जियोट्रॉपिक गति, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक गति। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक में क्या होगा, वह ट्रॉपिक गति जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की ओर होती है, जैसे कि जड़, है ना, इसमें जड़ बोल सकते हैं, रूट्स बोल सकते हैं।
और नेगेटिव पॉजिटिव में बोलें, और नेगेटिव में क्या बोल सकते हैं, स्ट्रीम बोल सकते हैं, तना बोल सकते हैं, पत्ती बोल सकते हैं, ठीक है, ये सब बोल सकते हैं। आई थिंक चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट है नेस्टिक गति, ध्यान समझना। नेस्टिक डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस नॉट डायरेक्शन। वह गति, पौधे में होने वाली वह गति जो उद्दीपन की तीव्रता पर निर्भर करती है, इंटेंसिटी पर निर्भर करती है, डायरेक्शन पे नहीं, दिशा पे नहीं, उसे नेस्टिक गति कहते हैं। इंटेंसिटी क्या हुआ, उद्दीपन का तीव्रता क्या हुआ। मान लो कि सपोज इस रूम में मैंने बोला कि लाइट है, ठीक है, एक बल्ब जल रहा है, लाइट है। इस रूम में 10 बल्ब जला दिए तभी लाइट है। 10 बल्ब जलाने के बाद क्या हुआ, लाइट का पावर ज़्यादा हो गया, है ना। पहले भी लाइट था लेकिन लाइट का उस समय पावर क्या था, उस टाइम कम था। अभी क्या, लाइट की पावर ज़्यादा है 10 बल्ब जलने से, तो उसी को हम बोलें लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा है। इंटेंसिटी मतलब पावर बोल सकते हैं, क्षमता बोल सकते हैं उसका। तो जिधर उद्दीपन का पावर ज़्यादा होगा, जिधर उद्दीपन का क्षमता ज़्यादा होगा, उधर ये गति होगा। एक एग्जांपल से समझिए। सपोज एक रूम है, बंद रूम है, एक प्लांट है, इसमें इधर एक विंडो है और इधर 2 विंडो है। सन रे दोनों तरफ से ही आ रहा है, इधर से भी सन रे आता है, इधर से भी आता है। मान लो अगर इधर से सन रे 10 यूनिट आ रहा है और यहाँ से 10 यूनिट और यहाँ से भी 10 यूनिट, तो इधर टोटल सन रे 20 यूनिट आ गया, इधर 10 यूनिट। तो सन रे का इंटेंसिटी किधर है, सन रे का क्षमता ज़्यादा किधर है, सन रे का पावर ज़्यादा किधर है, ऑब्वियसली इस साइड में है। तो ये क्या होगा, इधर क्या मुड़ जाएगा। समझ में आया। तो ये देखो दिशा पर डिपेंड नहीं किया, ये इंटेंसिटी पर डिपेंड किया। बात समझ में आया। तो नेस्टिक मोमेंट क्या है कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करने वाला। इसका भी कुछ टाइप्स है, इसको पहले लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेस्टिक गति जो नेस्टिक मोमेंट है वो भी उसका भी कुछ टाइप है। जैसे फर्स्ट है फोटो नेस्टिक गति। अगेन फोटो मीन्स लाइट, नेस्टिक मतलब नेस्टिक, ठीक है। तो वह नेस्टिक गति जो लाइट उद्दीपन की वजह से होती है, जो प्रकाश की वजह से होती है, उसको फोटो नेस्टिक गति कहते हैं। जैसे कि मान लो जो लोटस का फ्लावर होता है ना, सुबह में अगर देखा जाए लोटस का, सुबह में खिल जाता है ना, शाम होते वक्त बंद हो जाता है। क्यों, सुबह में लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा मिला, शाम को इंटेंसिटी कम मिलेगा, ठीक है, लोटस का। फिर से सनफ्लावर भी सुबह में खुल जाता है ना, और वो शाम होते वक्त वो बंद हो जाता है। इंटेंसिटी पर है, मोमेंट हुआ, इंटेंसिटी कम हुआ, मोमेंट नहीं हुआ, किस पे डिपेंड किया, लाइट के इंटेंसिटी पे। तो फोटो नेस्टिक मोमेंट। अब देखो थर्मोनेस्टिक मोमेंट। कुछ प्लांट ऐसा होता है ना कि उस पर हीट का टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो खिलेगा। जैसे टूलिप का एक पौधा है, ठंडे के टाइम में होता है, ठीक है। टूलिप का एक पौधा है जो थोड़ा हीट आने से, थोड़ा गर्मी पड़ने से, गर्मी मतलब क्या, ठंडे के टाइम में ही, जब दोपहर होगा, ज़्यादा इंटेंसिटी होगा धूप का, तो ये खिलेगा, अदरवाइज नहीं खिलेगा, है ना। थर्मो मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है। नेस्टिक गति, जिस गति में, जिस मोमेंट में इन दोनों का इफेक्ट हो, इन दोनों का, किसका, प्रकाश का और तापमान का। जिस नेस्टिक गति में प्रकाश और तापमान का सम्मिलित प्रभाव हो, उसे निक्टी नेस्टिक गति कहते हैं। ओके, उसे निक्टी नेस्टिक गति कहते हैं। को कार्य से निक्टी नेस्टिक गति, ये क्या है। निक्टी नेस्टिक गति वह गति है, निक्टी नेस्टिक गति वह नेस्टिक गति है जिसमें तापमान और प्रकाश दोनों का सम्मिलित प्रभाव होता है, दोनों का कंबाइन इफेक्ट होता है। किसका, टेम्परेचर और लाइट का, ठीक है, दोनों का इफेक्ट रहेगा, तो उसको कहेंगे निक्टी नेस्टिक गति। इसका मोमेंट है
ऑक्लेजिस एक प्लांट है, ठीक है, इसका एग्जांपल याद रखना। सिस्मोनेस्टिक गति, ठीक है, सिस्मोनेस्टिक मोमेंट। सिस्मो मीन्स होता है टच, ठीक है। तो वह नेस्टिक मोमेंट जो टच की वजह से होता है ना, टच की वजह से सभी लोग जानते हैं टच की वजह से किस में मोमेंट होता है, छुई मुई में, छुई मुई। लेकिन एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन ये एग्जाम्पल नहीं पूछता है, पूछता है कि दो एग्जाम्पल बताओ जिसमें सिस्मोनेस्टिक मोमेंट होता है। एक तो सब जानते हैं, दूसरा क्या होगा, डेस्मोडियस, सॉरी डेस्मोडियस, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, डेस्मोडियस का। ओके, नेक्स्ट है केमोनेस्टिक गति। केमो मीन्स क्या होता है, केमो मीन्स केमिकल होता है, वो नेस्टिक गति जो केमिकल के प्रभाव से होती है उसे केमोनेस्टिक गति कहते हैं। ये होता है सनड्यू में, सनड्यू, सन, ठीक है, सनड्यूज में क्या होता है, केमोनेस्टिक मोमेंट होता है। आई थिंक तीनों जो टाइप है वो समझ में आया होगा। अगर किसी टॉपिक में किसी टाइप में अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद सेकंड जो वीडियो आएगा उसमें इसके बाद का टॉपिक हम कवर करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू।